आज ध्यान दो। आज ऑर्डर का पार्ट 2 आएगा, ठीक है। यानी पार्ट 1 अगर तुम देख लियो, राइट, तो तुम आज पार्ट 2 के बारे में जानोगे, राइट। यानी पार्ट 1 क्या है और पार्ट 2 क्या है। तुमसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि अगर आप लोग पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 के जा करके देख लीजिए, राइट। आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि पार्ट 1 में क्या था और पार्ट 2 में क्या होगा। सबसे पहले ध्यान दो, आज 5 सितंबर है। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू, राइट। ध्यान देना, हैप्पी टीचर्स डे के शुभ अवसर पर यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और बढ़िया से मैं बताऊँगा, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य होता है कि बच्चों को वह चीज़ सिखाओ, वैसा शिक्षा दो जिससे बच्चों को जीवन सुधर जाए, फ्यूचर बन जाए, राइट। ध्यान देना। तो ध्यान दो बाबू, आज हम जो जानेंगे, आज या मतलब इस वीडियो में 5 से 10 मिनट की वीडियो में आज हम ऑर्डर का न्यू इतिहास जानेंगे। न्यू इतिहास क्या होगा कि अगर आज हम लोग न्यू हिस्ट्री मतलब क्या सर कि आज पार्ट 2, आज क्या जानेंगे पार्ट 2, यानी आज हम लोग पार्ट 2 की चर्चा कर लेंगे ना बाबू। अगर हम पार्ट 2 की चर्चा कर लेंगे तो ध्यान देना, कोई में दम नहीं होगा कि जो तुमसे ऑर्डर से हरा देगा, ऑर्डर से हरा देगा। हालांकि ऑर्डर की और क्लास हो सकती है, बट ध्यान देना बोलने के लिए यही काफ़ी है। ध्यान देना, जैसे आप खैर बात नहीं करना, चलो आप ध्यान देना। देखो बेटा, ध्यान दो, देखो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो मैंने बताया था ऑर्डर, क्या बताया था ऑर्डर। अब ऑर्डर मतलब क्या है सर, ऑर्डर के मतलब होता है आदेश देना। मतलब किसी भी चीज़ को तुम क्या दे रहे हो, आदेश दे रहे हो। जैसे आदेश देना का सेंस क्या है कि एक व्यक्ति यहाँ है और एक व्यक्ति यहाँ है। अब यह व्यक्ति इस व्यक्ति से बोला कि तुम मेरे लिए चाय लाओ, तुम मेरे लिए चाय लाओ, तो ये क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब देखो ये बेसिक क्लास था बाबू, बेसिक क्लास में हम तुमको ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का रूप क्या है, ऑर्डर दिखता कैसा है, पूरा कहानी हम बता दिए थे, समझ में आ गया। आज हम लोग सिर्फ जानेंगे कि ऑर्डर का पार्ट 2। ध्यान दो, जैसे अगर हम बोले कि अगर हम बोले वहाँ जाओ, ध्यान देना। अब देखो वीडियो से भागो मत बाबू, भागोगे समझ में आने वाला नहीं। हम बोले वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। अब देखो वहाँ जाओ तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा सर, इसका अंग्रेजी बन जाएगा गो देयर। क्या बन जाएगा, गो देयर, राइट। वहाँ जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, कम हेयर। वहाँ जा करके बैठो, क्या होगा, गो टू सीट देयर, गो टू सीट देयर, राइट। तो ऐसे अगर हम लोगों को कोई हिंदी देगा तो अंग्रेजी हम लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। ये तो लॉलीपॉप है यार, कोई बना लेगा, राइट। लेकिन ध्यान दो, अगर लगे हाथ इसी के सहारे देखा जाए तो एक मैं दे रहा हूँ, अगर यही अब इसी को कोई चेंज करता, अब चेंज क्या होता, जैसे अगर दिया कि वहाँ जरूर जाओ, वहाँ जरूर जाओ। अब देखो अभी इस दोनों में क्या अंतर है, तुम बड़े प्यार से ध्यान से तुम देखो, वहाँ जाओ और वहाँ जरूर जाओ। अब बोलो इन दोनों में क्या अंतर है। अरे इन दोनों में अंतर है ना बाबू, इन दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है सर, अंतर ये है कि वहाँ जाओ मतलब इसका मन है कि जाएगा जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन देखो वहाँ जरूर जाना मतलब तुम्हारा मन भी नहीं है लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो जरूर लगा दिया, क्या लगा दिया, जरूर। मतलब सर कोई ऐसा वर्ड होते हैं जो तुमको काम करने पर मजबूर कर देगा, क्या कर देगा, मजबूर हो जाएगा, मतलब तुम्हारा कंपल्सन हो जाएगा, तुमको करना पड़ेगा। जैसे अगर तुमसे कोई पिताजी बोले कि बाबू से आज पढ़ने जाना, तो तुम बोलोगे हाँ 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 चल देगा, राइट, ठीक है, राइट। लेकिन ध्यान देना, अगर वही बात बोले बाबू तू आज पढ़े जरूर जाना, मतलब तुमको एकदम फिक्स है कि अगर तू आज ना गया तो तुरा कुटा कुटी धाई लेके नहीं देगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, वहाँ जाओ मतलब वहाँ जाओ का सेंस ये हुआ कि तुम इसमें जा भी सकते हो और ना भी आ सकते हो। लेकिन इसमें देखो ना, वहाँ जरूर जाओ
मतलब तुमको ना भी मन है, तुमको लगा हमको पैर दर्द दे रहा सर, पेट दर्द दे रहा सर, हाथ गोड़ कुछ भी, तो तुमको बाहर नहीं चलेगा, तुमको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरूर लगा दिया। क्या लगा दिया? जरूर लगा दिया। अगर जरूर ना होता, इसके साथ एगो अवश्य बढ़ा था। क्या था? अवश्य। ऐसा होता, वहाँ अवश्य जाओ, तो इसमें भी तो जाना होता। या तो तुम बोलो वहाँ जरूर जाओ, या बोलो वहाँ अवश्य जाओ, इन दोनों में कोई अंतर नहीं। मतलब जरूर या अवश्य कोई भी शब्द में लगा दिया जाए बाबू, तो बोलो वह क्या बन जाएगा? काम करने के लिए मजबूरी हो जाएगा, तुमको काम करना पड़ेगा। ध्यान दो, अगर ऐसे हो जाए कि वहाँ जरूर जाओ, तो इसका अंग्रेजी क्या बनेगा सर? क्या इसका अंग्रेजी ऐसे होगा? गो देयर, गो देयर। क्या इसका अंग्रेजी ऐसे बना दूं क्या? बाबू ध्यान दो, यह बनावल गलत है। दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज इन दिस सेंटेंस वर्ड्स क्या है? जरूर। तो ध्यान देना, दुनिया का कोई ऑर्डर आ जाए, ध्यान देना, दुनिया का कोई ऑर्डर आ जाए, यदि ऑर्डर में जरूर या अवश्य लिखा मिल जाए, सुनो, दुनिया का कोई ऑर्डर वाले सेंटेंस में यदि जरूर या अवश्य शब्द मिल जाए, तो उसको इम्फैटिक नाम क्या है? इम्फैटिक। मतलब तुमको जाना पड़ेगा। जैसे होता, तुम यह काम अवश्य करो, मतलब तुमको करना पड़ेगा। तुमको चाहे पेट दर्द दे, चाहे मुड़ी दर्द, तुमको करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुमको अवश्य जो दे दिया, जरूर जो दिया। तो बोलो ये सब इम्फैटिक हो ना बाबू, मतलब काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अगर हम आगे की बात करें तो ध्यान देना, आगे क्या होगा, आगे क्या करना है, ध्यान दो बाबू। हाँ एक बात था, तुम लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि तो हमको भी बढ़िया लगे। ध्यान देना, देखो गर्मी लग रहा है फिर भी पंखा नहीं चला। देखो ध्यान से, अगर हम आगे की बात करें बाबू, तो आगे क्या बात करना है? ध्यान दो, अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर की रहे से, ध्यान दो, अगर कोई सेंटेंस ऑर्डर क्या रहे? ऑर्डर। और ऑर्डर के सेंस में ध्यान देना, अगर ऑर्डर के सेंस में या तो लिखा मिल जाए जरूर, देखो बड़े प्यार से मैं लिख रहा हूँ जरूर, या फिर लिखा मिले अवश्य। क्या मिलेगा? अवश्य। तो ध्यान देना, खास करके ऑर्डर, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 बना है, पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 जाकर दूर क्या बोल रहे हैं, पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 यहाँ हम बना रहे हैं। पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को देखो, तब यहाँ मजा आएगा। ध्यान देना, अब देखो, अगर ऑर्डर का सेंस हो जाए, ऑर्डर में जरूर या अवश्य शब्द मिला हो, तो अंग्रेजी कैसे बना है? ध्यान देना, जरूर या अवश्य शब्द मिला हो, तो इसके लिए एक वर्ड आता है डू। क्या आता है? डी और डू। क्या आता है? डू। अब डू का यूज होगा, ध्यान देना, फिर सुनो, यदि ऑर्डर वाले सेंटेंस में जरूर या अवश्य शब्द आ जाए, तो इसके साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले डू आएगा। क्या आएगा? डू आएगा। अब इसके बाद भी1, क्या आएगा? भी1। इसके बाद आएगा अदर वर्ड। यही तुमको स्ट्रक्चर हो जाए। ये स्ट्रक्चर लागू कब करना? जब सेंटेंस में जरूर या अवश्य शब्द मिला होगा। जैसे हम बोले यहाँ जरूर आना, यहाँ जरूर आना, तो देखो ना, यहाँ जरूर, तो इस जरूर के लिए तुम डू का प्रयोग करोगे। क्या बाबू? डू का। समझ में आ गया? ध्यान देना, अब तुमको लगा सर जी जब डू आइए गया तो क्या डज नहीं आएगा? क्या डज नहीं आएगा? क्या डिड नहीं आएगा? तो इसका प्रयोग नहीं होगा। हो रहा है तो गलत है। क्या है? गलत है। ध्यान देना, कभी भी ऑर्डर की दुनिया में डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर हो भी रहा है तो सेंटेंस गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि ऑर्डर के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। अब बोलोगे क्यों सर, डू में क्या कम है, इसमें क्या कम नहीं है? सुनो, ऑर्डर के साथ हमेशा यू छिपता है। क्या बाबू? यू नामक एक सब्जेक्ट है जो ऑर्डर के साथ छिपता है। अब बोलो यू डू कि यू डज, यू डू या यू डज, तो बोलो यू डू। तो ये जो डू आता है सब्जेक्ट यू के अनुसार आता है। समझ आ गया? इसीलिए इसके साथ डज नहीं, डिड नहीं। अब जैसे इसको तुम लिख लिया, इसको लिख लो, लिख लिया तो ध्यान दो, जब लिख लिया तो आगे बढ़ो। देखो, अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर हम सेंटेंस की बात करें बाबू,
तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस कैसे मिलेगा सर, कैसे क्या करेंगे? जैसे देखो, अगर एक बात बोले बाबू, ध्यान देना, अगर हम एक बात बोले ऐसे लिखे कि बाजार अवश्य जाना, हम क्या दिए? बाजार अवश्य जाना, तो बोलो ये भी ऑर्डर हुआ ना, बाजार अवश्य जाना या बाजार जरूर जाना, तो बोलो ये भी तो ऑर्डर हुआ। बोलो ये ऑर्डर है कि नहीं? देखो तो, बाजार अवश्य जाना या बाजार जरूर जाना ऑर्डर हो गया। अब इसका अंग्रेजी क्या बनाओगे? मैंने तुमको दिया था कि यदि सेंटेंस में अवश्य या जरूर शब्द आ जाए तो इसके लिए डू का यूज आता है, तो बोलो सबसे पहले डू आएगा। क्या आएगा? डू। अब इसके बाद V1 क्या आएगा? V1। तो बोलो अब जाना का अंग्रेजी गो ना होता है बबुआ, तो बोलो गो हो जाएगा। कहाँ जाना जी? मार्केट। तो बोलो डू गो टू मार्केट, डू गो टू मार्केट। फुल स्टॉप दे दो, राइट हो गया। लेकिन ध्यान दो, कोई खरखाई में आ जाए अब बोल देगी ना, ऐसे ना बनेगा, इसको ऐसे बनाओ, डज गो टू मार्केट, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। कोई गाना ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। बना दिया डीड गो टू मार्केट, दिया मार्केट। आप तो ईमानदारी से बोलो मेरे भाई, इन तीनों सेंटेंस में राइट कौन है? बोलो फर्स्ट राइट में हाथ उठाओ, तो देख रहे ना, हाथ उठाओ, बोलो फर्स्ट राइट में, बस इतना। सेकेंड राइट, बस 4-5। थर्ड राइट, कोई नहीं, शाबाश। देखो मैंने तुमको दिया था कि दुनिया का कोई सेंटेंस यदि ऑर्डर रहे, क्या रहे? कानों खोल सुन रहा है, यदि ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा, और ऑर्डर में जरूर या अवश्य शब्द लिखा मिलेगा, तो इसके साथ हमेशा डू आएगा। पीछे देखो वीडियो करके, तो बोलो इसके साथ क्या डज आएगा बाबू? तो बोलो सेंटेंस गलत, डीड आएगा, सेंटेंस गलत। बोलो ठोको ताली, डू आएगा, तो डू गो टू मार्केट। तुम हमसे कल मिलना, डू सी मी टुमारो, डू सी मी टुमारो। तुम यहाँ कल आना, डू कम टुमारो, डू कम टुमारो। तो जहाँ भी जरूर या शब्द बोलना हो वहाँ तुम डू का प्रयोग कर सकते हो। इसके साथ डज का यूज नहीं होगा, डीड का यूज नहीं होगा। समझ में आ गया? बस आज इतना ही, इसके बाद फिर कर। बाय बाय।